हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज LRDI था तो वही करेंगे। ठीक है। तो स्प्रिंट रहेगा, ये सिमिलर है। 2 मिनट मिलेंगे आपको, पॉज करके 2 मिनट। हाँ यार, 2 मिनट काफ़ी है। ये LR उतने भी ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। 2 मिनट में आराम से हो जाएंगे। तो 2 मिनट आपको मिलेगा। सॉल्व करो, नहीं हो पा रहा है तो सॉल्यूशन देने के लिए मैं हूँ ही। ठीक है। चलो चलो, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें मिले 2 मिनट। TI है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड होना है और बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव होना है। लेकिन ये है कि ये वाला क्वेश्चन बस 30 सेकेंड्स में हो जाएगा। 2 मिनट दे दिया, बहुत ज़्यादा तुम पे इन्वेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है। 30 सेकेंड्स में होने वाली चीज़ है ये। करो। क्या ही निकालना है? व्हाट इज द एवरेज सैलरी एक्सपेंडिचर इन लाख रुपीस पर एनम ड्यूरिंग दिस पीरियड? एवरेज निकालना है। निकाल लोगे? ये सैलरी का एवरेज निकालना है। क्या दिया हुआ है टेबल पे? एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन लाख रुपीस। एवरेज भी निकालना है इन लाख रुपीस। पर एनम, पर एनम ही निकालना है। ओवर द गिवन ईयर्स वाज एज अंडर। ठीक है। सिंपल सा डेटा दिया हुआ है, बस तुम्हें क्या करना है? एवरेज निकालना है। ठीक है। चलो, तो चलो मैं बताता हूँ सम कैसे करना है जल्दी। ठीक है। सबसे पहले 100 प्लेस लेते हैं। ठीक है। तो कितना हो गया? 5 + 6 11, +6 17, +7 24, +6 30। तो 3000। ठीक है। फिर 7 + 8 15, +7 22, +4 26, +4 300। ये समझ गए? और 6 + 2 8, 8 16, then 2 18। तो क्या आ गया? 3318। अब एवरेज निकालना है तो पाँच यहाँ पे यूनिट, पाँच यहाँ पे क्वांटिटीज हैं। तो डिवाइड बाई 5 कर दो। क्वांटिटीज क्यों बोल रहा हूँ? मेरे स्टूडेंट समझेंगे। क्योंकि एवरेज जब भी निकालते हैं तो हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ईयर्स हमारे नंबर ऑफ क्वांटिटीज हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 6 1 8 3.6। यही है, 663.6। चलो, हो गया आंसर। यही आया था, बहुत सही। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गुड्स सोल्ड इन द सिटी ओवर द इयर्स इन थाउजेंड्स एंड इज अ गिवन, इज एज गिवन अंडर। ठीक है। ईयर्स दिए हुए हैं तुम्हें और डिफरेंट कैटेगरीज दिए हुए हैं। टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव है, लैपटॉप है, सेल फोन है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स was द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द नंबर ऑफ सेल फोन सोल्ड? ठीक है। 2 मिनट देता हूँ, कर लोगे? ये भी इजी है, 30 सेकेंड्स में होने वाला है। क्यों? बस एक ट्रिक है। क्या है? जब मैंने तुम्हें बताया था अरिथमेटिक के क्लास के टाइम, किसी ने नहीं किया वो भी कर लेना, कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज वाला टेबल याद हो। ठीक है। अगर वो याद है तो यहाँ पर बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है। नहीं याद है तो तुम्हें फिर परसेंटेज वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है। 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी करो। चलो, हो गया होगा। तो 25% को हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में? 1/4। ठीक है। नहीं पता था, अब पता चल गया। 25% 1/4 है। और बाकी के फ्रैक्शंस आपका होमवर्क है, याद करके आना। नेक्स्ट क्लास में मैं 33.33, फिर 1/9, 1/11 सब पूछूंगा। ठीक है। पूछो मतलब क्वेश्चन में दे दूंगा, तुम्हें करना पड़ेगा। चलो, तो 1/4 करना है, किसका करना है? सेलफोन्स का। अब बताओ कि कौन से डेटा पर अगर मैं 1/4 करूं तो टीवी का वैल्यू आएगा? 340 1/4, 32 के बहुत पास में, तो इसका 1/4 80s में आएगा। ठीक है क्या ये 80s में? तो ये नहीं होगा। सिमिलरली ये भी 80s में आएगा। यहाँ पर 80 है, नहीं होगा। 404 101 आएगा। यहाँ पे 72 है, नहीं होगा। ये भी तुम्हारा 100 के ऊपर आएगा और वो 81 है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर भी 100 के ऊपर आएगा और ये 107 है। तो ये हो सकता है कैसे? अगर इसको मैं करूँ तो 110.5 होगा।
ये समझ गए। और 107 बहुत क्लोज है इसके, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 2014। ठीक है, डीआई हो गया। एक और डीआई था, वो वाला डीआई होमवर्क है तुम्हारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट डीआई है। मैं बता रहा हूँ कौन सा पेपर देखना है तुम्हें। 2018 का स्लॉट 2 देख लेना। ठीक है। एक इन दोनों के अलावा एक डीआई था, उसमें सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना था। ठीक है, तो क्लास के बाद जाके वो वाला डीआई देख लेना। वो वाला सेट पूरा का पूरा कॉमन सेंस का है, वो उसको बंदे 10 सेकंड में भी कर सकते हैं। और जिनको मतलब उनका बेसिक्स क्लियर नहीं, उनका अरिथमेटिक क्लियर नहीं है, या उनका एनालिटिक्स क्लियर नहीं है, कैसे हम किसी चार्ट को एनालाइज करते हैं, तो उनको अगर वो करने बैठे तो उनको 5 से 10 मिनट भी लग सकता है। ठीक है। चलो चलो, तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या है ये? लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है। 7 experts NGM, NGM, W, J, K and L give expert advice sessions to 12th class students. These sessions can take place either before the school, during lunch time, लंच पीरियड और आफ्टर द स्कूल। 3 टाइमलाइन दिए हुए हैं, तीनों टाइमलाइन में ये इनके सेशंस होते हैं। इन scheduling these sessions the following conditions are follow, कंडीशन दिए हुए हैं। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। बिफोर स्कूल, लंच टाइम, लंच पीरियड और आफ्टर स्कूल। ठीक है। एटलीस्ट 2 experts मस्ट होल्ड द सेशंस बिफोर स्कूल। ओके, तो यहाँ पर कंडीशंस दिए हुए हैं। बिफोर स्कूल्स में एटलीस्ट 2, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है। एटलीस्ट 3 experts मस्ट होल्ड देयर सेशंस आफ्टर स्कूल। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, ये समझ गए। और टोटल कितने हैं इधर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है टोटल। अब यहाँ पर मैंने क्लू दे दिया है तुम्हें, 2 मिनट लो, इसे सॉल्व करो राइट नाउ। सॉल्व हो गया। ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 तुम्हारे एडवाइजर्स हैं। ठीक है, 7 experts हैं यहाँ पर, या एडवाइजर्स कह लो। तो जब बिफोर स्कूल टाइम 2 मिनिमम है और आफ्टर स्कूल टाइम 3 मिनिमम है, तो अगर यहाँ पर मिनिमम केस हम लेके चले, तो लंच पीरियड में मैक्सिमम कितने लोग सेशन लेंगे? यहाँ पर 2 और 3 5 हो गया, और 7 है, तो मैक्सिमम 2 लेंगे। ये बात समझ में आ गया। लंच पीरियड पे लेस देन और इक्वल टू 2 सेशंस होंगे, ये समझ में आ गया ना? 1 मिनट। चलो, तो जब ये समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कंडीशंस है। एम इज नॉट अवेलेबल आफ्टर स्कूल एंड जे इज अवेलेबल ओनली आफ्टर स्कूल। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैं सबका एक रो बनाऊंगा। ठीक है। और ध्यान देना मैं कैसे बना रहा हूँ, मैं इधर जगह नहीं है, तो मैं एक लिमिट मतलब इम्प्रोवाइजेशन कर रहा हूँ। क्या कि लिखा है? एम इज नॉट अवेलेबल आफ्टर स्कूल। आफ्टर स्कूल में अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ एम को, और यहाँ पर ये वाला रो एम को दे दे रहा हूँ। ठीक है। सिमिलरली हम सारे रोज किसी ना किसी को डालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जगह बना के रखना चाहिए था चार्ट्स के लिए, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। ठीक है। एंड जे इज अवेलेबल ओनली आफ्टर स्कूल, तो जे अवेलेबल ओनली आफ्टर स्कूल है, तो यहाँ पर अवेलेबल है, तो बाकी जगह कैंसल आउट कर देंगे। ये समझ में आ गया? ठीक है। डब्ल्यू इज टिक मार्क यहाँ पर। डब्ल्यू ऑलवेज टेक एक्स्ट्रा सेशंस ड्यूरिंग लंच, तो डब्ल्यू को हमेशा ड्यूरिंग लंच में डालना है। ठीक है, हो गया। जी विल टेक सेशंस बिफोर स्कूल ओनली इफ एन इज ऑल्सो scheduled बिफोर स्कूल। अब जी और एन के बारे में बात हो रहा है। अगर एन बिफोर स्कूल के लिए स्केड्यूल्ड है तभी जी आएगा, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है। तो ऐसा लिख देते हैं कि मतलब दो केस बना देते हैं। अगर जी है तो एन भी है, और अगर जी नहीं है तो एन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे केस तो अभी इसको थोड़ा सा
आगे देखते हैं आगे और क्या डेटा दिया हुआ है, उस हिसाब से करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बोगस डेटा है। ये समझ में आ रहा है तुम्हें? नहीं है तो नहीं है तो पता नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू एक्सेप्ट द सेम नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स टेक सेशन बिफोर स्कूल एज आफ्टर स्कूल। बिफोर स्कूल और आफ्टर स्कूल सेम नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स, पता नहीं। पता नहीं। अगर लास्ट वाला कंडीशन पूरा होता है तो मतलब लास्ट वाला अगर जी और एन के बारे में बता देते, और एक और बचा है ना हमारा, यहाँ पे क्या क्या हो गया है, एम हो गया है, जे हो गया है, डब्ल्यू हो गया है, और तीन बचे हैं, एन जी एल। तो इनके बारे में पता भी नहीं और के बारे में नहीं पता है, तो पता नहीं। और ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में हिंट छुपे रहते हैं। द सेम नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स टेक सेशन बिफोर स्कूल एज ड्यूरिंग लंच। हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम टू है और यहाँ पर मैक्सिमम टू है, तो हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता है तो ये वाला हम टिक करेंगे। ठीक है, हो सकते हैं। ट्वाइस एज मेनी एक्सपर्ट्स टेक सेशन आफ्टर द स्कूल एज बिफोर स्कूल। ट्वाइस, मिनिमम केस में तो नहीं है, मिनिमम केस में तो नहीं है। और अगर एक बात समझो, अगर मैं यहाँ से एक निकाल के इधर डाल दूंगा तो हो भी सकता है, तो बी और सी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात ये भी देखना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रू एक्सेप्ट। अभी तुम लोग सर चकरा गया तुम्हारा, यहाँ पर एक्सेप्ट डाला हुआ है। तो जब बी हो सकता है ट्रू, सी हो सकता है ट्रू, तो इनको काटो सीधा सीधा। ये भी बात समझ में आ रहा है? तो बचे ए और डी। द सेम नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स टेक सेशन आफ्टर स्कूल एज ड्यूरिंग लंच। ये ऑप्शन लास्ट में किस लिए डाला पता है क्या? क्योंकि हम लोग ये टाइम पास में रह जाएं, जब हमें पता ही है कि मैक्सिमम दो ही हो सकते हैं और वहां पर मिनिमम तीन है, तो कभी भी सेम हो सकता है क्या? कभी नहीं। द सेम नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स टेक सेशन आफ्टर स्कूल एज ड्यूरिंग लंच, कभी नहीं सेम हो सकता है। सीधा डी आंसर है, टिक मारो आगे बढ़ो। समझ गए? समझ गए? ये क्या था, ये थोड़ा टाइम वेस्ट करवाने का जरिया था, लेकिन चलो ठीक है। अगर तुम ये सब चीजों में नहीं फंस गए कि जी का हमें निकालना है, एन का हमें निकालना है, के का हमें निकालना है, और एल का हमें निकालना है, क्योंकि उसके बारे में डेटा दिया हुआ नहीं है। देख लो, एक बात समझ लो, अगर डेटा दिया हुआ नहीं है तो हमेशा डेटा यानी तो ऑप्शंस में दिया रहेगा यानी तो क्वेश्चंस में दिया रहेगा। ठीक है, तो हमेशा पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, साथ साथ तुम्हें टेबल भरते रहना है। ठीक है, कहीं बीच में रुकना नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये सीमैट है, ये कैट तो है नहीं। ठीक है, कैट तो है नहीं जिसमें सारे डेटा दिए रहते हैं, हमें निकालने रहते हैं एनालाइज करके। ये सीमैट है। ठीक है, तो इसमें मोस्टली इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन कितना इजी था, अगर ऑप्शंस पे ही हम ध्यान देते तो काम हो जाता अपना। ठीक है, बट कैट वैसा नहीं है, कैट में हमें पूरा फाइट मारना पड़ता है, और अगर हम गलती से गलत सेट उठा लिए कैट में तो हमारे 10 से 15 मिनट वेस्ट होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। बट एक बात समझ लो, सीमेंट के हर क्वेश्चन डुएबल होते हैं, हर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इजी होते हैं। वो मैं अभी भी बता सकता हूँ, क्योंकि ये पेपर ही उठाया है मैंने। ठीक है, हर क्वेश्चन इजी होते हैं, हर क्वेश्चन डुएबल होते हैं, और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अगर JBIMS का ट्राई मार रहे हो, ऑप्शन नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हम छोड़े। बस एक सेक्शन है जिसमें हम क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, वो है जीके। और कितने छोड़ सकते हैं वो मैंने बता रखा है, वो मैंने तुम्हें टॉपर वाली स्ट्रैटेजी बता रखी है वीडियो में, ऑल अबाउट सीमैट में, तो वो वाला जाके देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 male friends ABCDEF are married to RSUVTNW, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, सीधा सीधा मत डाल देना। फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट देम, चलो फैक्ट्स आर नोन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझो, मैं साथ साथ तुम्हें एक कंसेप्ट भी बताता हूँ कि कैट में तो वैसे आता है नहीं ये सब, कैट में तो वैसे आता है नहीं ये सब, ये सब तुम्हारा क्या है, रिलेशनशिप वाला तुम्हारा एनमैट और स्नैप में आता है, लेकिन ये इतना इजी नहीं आता है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दिख के लग रहा है मुझे कि बस तुम्हारा
क्या बोलते हैं, कपल्स के बारे में बताना है। एनमैट में तुम्हारा ग्रैंडफादर तक चल जाता है, ग्रैंडफादर के फिर फादर पे, फिर फादर के ब्रदर पे, फिर कजन्स पे, फिर ये सब पे चल जाता है। तो वो वाले कैसे टैकल करते हैं, एक बात समझना, मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर हमें ऐसा टेबल बनाना है। ठीक है, ऐसा टेबल बनाना है। और ये डॉटेड लाइंस क्यों रखा हूँ मैं अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, अब समझो ध्यान से। यहाँ पर जो भी रोज हैं, जितने भी रोज हैं, वो तुम्हारे जनरेशन्स हैं। ठीक है, ग्रैंडफादर का एक रो होगा, फिर फादर का होगा, फिर तुम्हारा होगा, फिर तुम्हारे सन डॉटर्स का होगा। ठीक है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर वाला सबसे ऊपर, उसके बाद नीचे मदर फादर, फिर तुम्हारा, और फिर सन एंड डॉटर, और फिर उनके, अगर आना होगा तो उनके। अब ये बात समझो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था कि आर एंड एस आर ए सिस्टर। ठीक है, तो हम ए को यहाँ पर फिक्स करेंगे और एक डॉटेड लाइन खींचेंगे और यहाँ पर आर और एस लिखेंगे। अब ये बात समझ में आए सिबलिंग्स का बात क्या है। ठीक है, यहाँ पर सिंस 6 मेल फ्रेंड्स हैं और वहां पर सिर्फ मैरिज की बात हो रही है, तो यहाँ पर कोई जनरेशन का काम नहीं है। यहाँ पर सिंपल तुम्हारा लॉजिक यहाँ पे लगाना है। बट जहां जहां जनरेशन का काम आएगा, मोस्टली तुम लोग इसका भी तैयारी करोगे ही करोगे, तो वहां पर तुम्हें ऐसा टेबल बनाना है। ठीक है, और सिबलिंग्स बीच में लिखना है, और मोस्टली ब्रदर्स को राइट साइड में लिखना, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सिस्टर्स लेफ्ट साइड और ब्रदर्स राइट साइड। यहाँ पर एफ एम मत कर देना, जैसा दिया है मैंने वैसा कर लो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम कर लेंगे। अब आगे क्या रहेगा, आगे डेटा दिया रहेगा कि ए की वाइफ मान लो बी है, और आर का हस्बैंड टी है, तो आराम से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले टेबल में तुम्हारा सिबलिंग्स भी आ गया, तुम्हारा हस्बैंड एंड वाइफ भी आ गया, और फिर नीचे जाते रहोगे तो उनके बच्चे, उनके अगर 2 बच्चे हैं तो एक डॉटेड लाइन बना देना, अगर 3 बच्चे हैं तो 3 डॉटेड लाइन, सॉरी 2 डॉटेड लाइन बना देना ऐसे। ठीक है, तो ये टेबल में तुम्हारा जो भी यहाँ पर रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल मैंने खुद से बनाया है, आई गेस किसी और ने नहीं बनाया। यार ये अलग है। तो 7:45 हो रहा है ना, अभी टाइम है, तो आई गेस किसी ने नहीं बनाया, तो एक बार ट्राई करना, मैं एक दो क्वेश्चन इस पे भी करवा दूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट था, इसलिए बताने के लिए ये क्वेश्चन भी डाला मैंने। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, अभी मैं दे रहा हूँ तुम्हें 2 मिनट, पूरा पढ़ो और सॉल्व करो। ठीक है, चलो, सॉल्व इट राइट नाउ। हो गया सॉल्व। चलो, अब मैं यहाँ पर ऑप्शंस देखता हूँ। आर एंड एस आर ए सिस्टर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो पहले, हु इज एज वाइफ, ए का वाइफ के बारे में पता करना है, और आर एंड एस आर ए सिस्टर। लेट मी राइट ऑल ऑफ द अबव। ये मेल है और फीमेल। ये हमेशा नोट कर लेना। ठीक है, अब आर एंड एस देख लो, ए सिस्टर है। ठीक है, तो ए की वाइफ ये दोनों नहीं हो सकते, तो आर बार कर दो और एस बार कर दो। नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल केसेस में इंडिया में नहीं हो सकते। ठीक है, गलत मत समझना यहाँ पर, नहीं हो सकते। ठीक है, नीदर आर नॉट टी आर वाइफ्स ऑफ सी। अब सी के बारे में क्या लिखा हुआ है, आर नहीं है और टी भी नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू इज वाइफ ऑफ ई, तो यहाँ पर डब्ल्यू इज वाइफ ऑफ ई। ठीक है, तो ई यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, डब्ल्यू यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, वी इज वाइफ ऑफ बी। ठीक है, तो बी भी कैंसिल हो गया, वी भी कैंसिल हो गया। डी इज नॉट मैरिड टू आर एस टी।
यहाँ पे ये दे दिया, हिंट दे दिया। आर भी नहीं है इसका, एस भी नहीं है और टी भी नहीं है, और यहाँ पर वी और डब्ल्यू कट गए, तो बचा क्या, यू। तो डी का वाइफ कौन हो गया, यू। सिमिलरली अब यू काटो, यहाँ पर डी काटो। अब सी के बारे में कर लो, ए के बारे में कर लो, किसी भी, तो पहले सी कर लेते हैं क्योंकि ए लास्ट में निकालना है ना। तो आर और टी, आर और टी नहीं है तो सी का एस वाइफ हो गया, और जब सी और एस कट गया तो ए का वाइफ कौन हुआ, आर और एस नहीं है तो ए का वाइफ कौन हो गया, टी हो गया। ठीक है, समझ गए, तो आंसर क्या आ गया, टी। सिंपल था। यहाँ पर वो पूरा रिलेशनशिप टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ट्राई करना कहीं भी अगर तुम रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन करने जा रहे हो तो वो वाला टेबल बनाकर ट्राई करना। और यहाँ तो जरूरत नहीं है, सीमैट में मोस्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जैसा इनमैट और स्नैप में आता है। यहाँ पर मोस्टली इजी क्वेश्चन आएगा जैसा तुमने अभी यहाँ पर देखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If southeast become east and northwest become west and all of the other directions are changed in some direction, then what will be the direction of north for north? तो पहले डायरेक्शन ऐसा था। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, पूरा ट्राई मारो, जल्दी करो, 2 मिनट का काम नहीं है ये, 10 सेकंड का काम है। ठीक है, 2 मिनट ले लो और ट्राई मारो। ठीक है, हो गया, चलो। तो नॉर्मली नॉर्थ ऐसा रहता है, साउथ ऐसा रहता है, नॉर्मली एन डैश कर देते हैं, एस डैश कर देते हैं, ई डैश कर देते हैं, और डब्ल्यू डैश। ठीक है, नॉर्मली ऐसा रहता है। तो इफ साउथ ईस्ट बिकम ईस्ट, मतलब ये लाइन है, ये ईस्ट बन गया है, एंड नॉर्थ वेस्ट बिकम्स वेस्ट, मतलब यहाँ पर ये वेस्ट बन गया है, एंड ऑल द अदर डायरेक्शंस आर चेंज द सेम डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ इधर आएगा। ये क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, सिंपल आंसर। ठीक है, समझ गए, इजी था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब ये वाला करते हैं। इंस्पेक्टर अरेस्टेड 3 पर्सन, कालिया, रजा, शेरा, ऑन सस्पेंशन, सॉरी ऑन सस्पिशन। ठीक है, अरेस्ट किया है सस्पिशन पे, किस चीज का, थेफ्ट का। ओके, इट वॉज फाउंड दैट वन ऑफ दीज थ्री वॉज द थीफ, मतलब कोई एक ही थीफ है, ओनली वन ऑफ द थ्री, वन अमंग द थ्री वॉज द थीफ। ठीक है, ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन देयर रिप्लाईज वर एज फॉलोज। कालिया, अच्छा इन तीनों के रिप्लाईज हैं। ठीक है, इफ एग्जैक्टली वन पीपल अमंग देम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, यहाँ पे ध्यान देना, वन पर्सन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, अनदर ऑलवेज स्पीक्स लाइज, एंड द थर्ड अल्टरनेट्स बिटवीन ट्रुथ एंड लाइज। मतलब एक बंदा हमेशा सच बोलता है। देखो दो दो यहाँ पर स्टेटमेंट्स है, तो दोनों स्टेटमेंट्स, जो सच बोल रहा है वो तो दोनों सच बोलेगा, और जो झूठ बोल रहा है वो दोनों झूठ बोलेगा, और जो अल्टरनेट कर रहा है तो कोई एक सच बोलेगा कोई एक झूठ बोलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले किसी एक बंदे को तुम सच्चा बना दो या झूठा बना दो। ठीक है, 2 मिनट लो, किसी भी एक बंदे को सच्चा या झूठा बनाओ और सॉल्व करो। ठीक है, चलो, हो गया, चलो। कालिया को मैं बना देता हूँ, लाइक वो राजा हरिश्चंद्र है, तो इसको मैं सत्य की राह पे चलने वाला बना देता हूँ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, तो कालिया के क्या कहते होता है, आई एम नॉट द थीफ, तो कालिया थीफ नहीं है, तो कालिया नहीं है। रजा इज द थीफ, तो थीफ किसको बना दिया, रजा को। चलो, अगर कालिया सच बोल रहा है तो रजा थीफ है, फिर रजा आई एम नॉट द थीफ, मतलब रजा झूठ बोल रहा है, तो पहला तो यहाँ पर झूठ हो गया, पहला स्टेटमेंट। इधर कालिया और शेरा इज द थीफ, तो ये भी झूठ है, तो ये बोथ स्टेटमेंट लाई कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट में झूठ बोल रहा है, तो ऑलवेज ट्रुथ हो गया, ये भी हो गया। अब लास्ट वाला हम चेक करेंगे, एक झूठ और एक सच होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर हम रजा पे दोनों सच वाला कंडीशन डालेंगे। ठीक है, आई एम नॉट दैट थीफ, शेरा बोल रहे थे, चलो ये तो ट्रुथ है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, ये लाई था, ये लाई था,
ये ट्रुथ हम लेके चल रहे हैं। आई एम नॉट द थीफ। अगर कालिया सच बोल रहा है, रजा थीफ है, तो ये वाला ट्रुथ है। ठीक है, रजा इज नॉट द थीफ, ये लाई। भाई यहाँ पे कंडीशन मैच हो गया, कंडीशन मैच हो गया। तो थीफ कौन है? रजा है। ठीक है, तीनों कंडीशन मैच हो गया। क्या ऑलवेज स्पीक्स कौन? कालिया। अनदर ऑलवेज स्पोक्स लाई, कौन है? रजा। और जो अल्टरनेट कर रहा है वो है शेरा। ठीक है, इजी था ये, बहुत इजी था। चलो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आएंगे, इस साल भी आएंगे, हर साल आते हैं। ये ट्रुथ एंड लाई वाला क्वेश्चन हर साल आता है। चलो, ए बी सी एंड डी आर फोर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी। ईच ऑफ देम मस्ट विजिट एग्जैक्टली टू ऑफ द 8 सिटीज। 8 सिटी दिए हुए हैं, और ए बी सी डी दो दो जगह जा रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली टू मतलब हो सकता है कि कोई बैंगलोर जा रहा हो तो दूसरा बंदा वहां ना जा रहा हो। ठीक है, सी, और फिर यहाँ पे कंडीशंस देने लग गए। यहाँ पर एक और चीज ऐड करना है कि डी बैंगलोर नहीं जाता है, नहीं जाता है। ठीक है, एक और कंडीशन था ये। तो ये सॉल्व करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी सॉल्व करो। स्टार्ट राइट नाउ। ठीक है, सॉल्व हो गया। चलो, आंसर करते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी कर देते हैं। और मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ कि कॉलम्स कम रखूं, क्योंकि ऐसे ना पेज बचता है। ऐसे ऊपर से ऐसे डिवाइड करता मैं मोस्टली ना, जैसे ये पेज है, जैसे ये A4 शीट है, तो मैं उसको बीच से ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, फिर मैं ऐसे 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 रफ करता हूँ, फिर ऐसे 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 रफ करता हूँ। मेरा तरीका है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉलम्स ना छोटे रखता हूँ। तुम्हारा मर्जी है, तुम अगर पूरा पेपर यूटिलाइज करते हो एज अ हॉरिजॉन्टली, तो तुम कॉलम्स में ये 8 सिटीज डाल दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या क्या है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, लखनऊ, और पटना। ठीक है, चलो क्या है। सी डज नॉट विजिट मुंबई एंड दिल्ली, तो सी मुंबई और दिल्ली नहीं जा रहा है। लेट मी चेंज द कलर यार। मुंबई और दिल्ली नहीं जा रहा है। ठीक है, चलो कंटिन्यू। बी डज नॉट विजिट लखनऊ एंड पटना। ठीक है, लखनऊ एंड पटना नहीं जा रहा वो। ए डज नॉट विजिट बैंगलोर एंड चेन्नई। बैंगलोर नहीं जा रहा, चेन्नई नहीं जा रहा। और पटना एंड बैंगलोर आर नॉट विजिटेड बाई नीदर बी नॉर सी। पटना एंड बैंगलोर आर विजिटेड नीदर बाई बी नॉर बाई सी। 1 मिनट। तो ये वाला आई गेस कंडीशन नहीं है। सॉरी गाइस, फिर से कर लेना, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने सोचा था। पटना एंड बैंगलोर आर विजिटेड नीदर बाई बी नॉर बाई सी। तो बी में तो वैसे भी पटना नहीं जा रहा, तो सी भी पटना नहीं जा रहा, और बैंगलोर भी नहीं जा रहा। ठीक है, सॉरी। इफ दिल्ली एंड लखनऊ वर विजिटेड बाई ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कुड बी विजिट। ठीक है, दिल्ली ए ने विजिट कर लिया, तो और कोई नहीं करेगा। लखनऊ ए ने विजिट कर लिया, तो और कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझो, सी के पास कितने ऑप्शंस हैं यहाँ पर। हम्म, 1, 2, 3। कोलकाता, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। ठीक है, और बी के बाद पास कितने ऑप्शंस है? चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, और अच्छा बैंगलोर भी नहीं है ना। पटना एंड बैंगलोर आर नॉट विजिटेड बाई बी। ओके, बैंगलोर भी कैंसिल आउट करना है, तो मुंबई। तो बी के पास इतने ऑप्शंस है, तो बी के पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, लेट अस चेक द ऑप्शन से। दिल्ली नहीं है, बैंगलोर नहीं है, लखनऊ
नहीं है, ऑब्वियसली मुंबई। इजी था, इजी था। ठीक है, बहुत इजी था। यहाँ पे फंसाने का चक्कर हो रहा था, थोड़ा सा मैं भी फंसने ही वाला था, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा कि मैं सी को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर और कोई फैक्ट्स नहीं दिए हुए। तो जब फैक्ट्स नहीं दिए हुए हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हो सकता है कि चलो एक बार को चेन्नई डाल के देखें, एक बार को कोलकाता, लेकिन फिर वहां पर कोई क्या बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक फैक्ट एस्टैब्लिश कर दूं तो उसको फॉलो अप के लिए यहाँ पर कोई फैक्ट्स नहीं है। फॉलो अप के लिए यहाँ पर फैक्ट्स होने चाहिए, लेकिन वो नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हॉल्ट कर गया था कि देख लेता हूँ अगर यहाँ पर कुछ वैसा कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं है। तो सीधा सीधा मैंने बी को ही देख लिया, और यहाँ पर तुम्हारा बैंगलोर लिखा हुआ था और बाकी सारे नहीं थे। दिल्ली नहीं था, लखनऊ नहीं था, बैंगलोर लिखा हुआ था, तो फिर लास्ट में मैंने देखा कि हाँ बैंगलोर भी एक्सक्लूडेड है बी से। तो जब तीन ऑप्शन एक्सक्लूडेड है ही, तो बस एक मुंबई ही बचा। ठीक है, समझ गए? टाइम वेस्ट करने का तरीका है ये। टाइम वेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पर 30 सेकेंड्स में हमारे आंसर आ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग द फाइव नंबर्स WYCDM, W इज ग्रेटर देन सी, अच्छा ये ग्रेटर देन और लेस देन वाला है, ठीक है। 2 मिनट है, जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, सुपर फास्ट करो। 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ मैं, 30 सेकेंड्स में करो। ठीक है, चलो हो गया, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ग्रेटेस्ट ऑफ फाइव। चलो क्या लिखा हुआ है, W इज ग्रेटर देन C बट लेस देन M, ग्रेटर देन C बट लेस देन M, whereas Y is greater than D, Y is greater than D बट नॉट लेस देन M। नॉट लेस देन M में हम क्या करते हैं, मतलब Y M से कम नहीं है, तो क्या हो सकता है, Y या तो बड़ा हो सकता है या तो इक्वल टू हो सकता है। ये समझ रहे हो? तो नॉर्मली अब क्या दिख रहा है यहाँ पर मुझे, डी के बारे में यहाँ पर बात है नहीं कि डी और डब्ल्यू का क्या रिलेशन है, बट हाँ ये बात है कि डी एम से छोटा है। तो नॉर्मली हम इसको कैसे लिख देंगे, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एम, फिर ग्रेटर देन डी, फिर ग्रेटर देन डब्ल्यू, फिर ग्रेटर देन सी। ये आ गया। अब क्या पूछ रहा है, लीस्ट पूछ रहा है कि हाईएस्ट पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ग्रेटेस्ट ऑफ फाइव, ग्रेटेस्ट ऑफ फाइव ये हो गया वाई और एम। समझ गए, आ गया आंसर। 10 सेकंड का था, 20 सेकंड का था, उससे ज्यादा का नहीं था। आराम से हमारे डेढ़ डेढ़ मिनट बच रहे हर क्वेश्चन में। ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन कहाँ करोगे तुम, कॉन्ट्स में, क्योंकि कॉन्ट्स तुम्हारा, और कॉन्ट्स और आई में क्योंकि कॉन्ट्स तुम्हारा वीक है। चलो आज के लिए यहाँ पर एंड करते हैं वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कर लेंगे, और मैंने डाल रखा है PDF टेलीग्राम पर, तो तुम देख सकते हो वहाँ पर। नॉर्मली 3 से 4 क्वेश्चन बचे होंगे, तो वो कर लेना, करके ट्राई करना। नेक्स्ट सेशन में हम उनको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।